प्रथम दिवस की कथा में आपने जाना सौनक देव जी परम रसक है कथा का और बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो वो ज्ञाता होकर भी अनविक होकर के प्रश्न पूछ रहे हैं सूत जी से। और ऐसे प्रश्न वो इसलिए पूछते हैं कि ऐसे प्रश्न जो है अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मृत्यु काल में प्राणियों को कैसे पता पड़ेगा, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा। तो सूत जी सौनक देव जी से 6 प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे है। दूसरा कि शास्त्र तो बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार है वह मुझे बतलाओ। तीसरा प्रश्न पूछते हैं भगवान यदि सब कुछ समर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, तो वे अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प मात्र से ही संसार का सृजन हो जाता है, संसार का निर्माण हुआ है, वो अपने संकल्प से ही दुष्टों का संहार कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, तो फिर वो ये पृथ्वी पर धराधाम पर अवतार क्यों लेते हैं। और यदि इस परमात्मा का पृथ्वी पर अवतार हुआ है, जन्म लिया है, तो भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए हैं और किस किस रूप में प्रभु के अवतार हुए हैं। अगला प्रश्न पूछते हैं सूत जी से सौनक देव जी, 5वां प्रश्न कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है प्रभु। और 6वां प्रश्न पूछते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और जब भगवान यह लीला संपन्न करके अपने धराधाम को वापस चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में रहता है। जब इस तरह के प्रश्न सूत जी से सौनक देव जी पूछते हैं, तो सौनक देव जी कहते हैं इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं सूत जी इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं अपने गुरु का ध्यान करूंगा। तो सूत जी सुखदेव जी महाराज के 2 श्लोकों में ध्यान करते हैं। यम प्रभत जन्मेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहा कातुर्या जिहावा पुत्रेति तन्मया तने विदुस्तुम सर्वभूतिर्दयं मुनिमान तोष्मि। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को चले गए, अर्थात उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वैराग्य आ गया उनके अंदर, ऐसे सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। जिनके पीछे व्यास जी हे पुत्र कहते हुए वन में चले गए, ऐसे महान सुखदेव जी मेरे गुरु हैं और उनके दिव्य ज्ञान से ही इस संसार में माया का विनाश होता है और संसार में हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये संसार जो है ये माया है, मोह है, संसरती थी संसारा, और ये संसार जो है धीरे धीरे सड़क रहा है, इसलिए इसका नाम संसार है। तभी वहां नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के व्यास जी के दुख का कारण पूछते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी। वेद व्यास जी ने 4 वेद और सबसे बड़ा पुराण महाभारत पुराण, इनकी रचना प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने की। और जब भारत पुराण की 17वें पुराण की जब उन्होंने रचना की, तो रचना करने के बाद भी उन्हीं पुराण है, इनमें सब विधि निषेध बातें लिखी हुई है, अर्थात ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इनमें गोविंद के गान कहीं नहीं है, गोविंद के गुणों का गान किसी पुराण में नहीं है। महाभारत तो आपने ऐसी लिखी कि उसमें तो भाइयों के बंटवारे, आपस में युद्ध और ये सब और हुआ, उसमें जुआ खेलना, स्त्री की लज्जा भंग, इस तरह की जब आपने महाभारत पुराण में लिखा, तो इससे तो व्यक्ति को ज्ञान की जगह और दूसरे तरह की शिक्षा प्राप्त हुई। तो मैं तो चाहता हूं कि आपका मन इसलिए दुखी है कि आप
गोविंद के गुणों का गान करने के लिए एक पुराण की रचना और करें, जिसमें केवल गोविंद के गुणों का गान हो केवल उसमें। तो कहते हैं, नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आप अगर प्रभु के गुणों का गान करेंगे, तब मैं निश्चय मानता हूं कि आपके मन में तभी शांति मिलेगी।